एक बात जो हमें एहसास करना चाहिए कि जितना हम सुसमाचार को सुनते हैं, हम सुनते हैं चमत्कार के बारे में, सफलता के बारे में, चंगाई के बारे में, तो और विश्वास आता है, क्योंकि विश्वास हमारे सुनने से आता है। इसलिए ये जरूरी है कि सही शब्दों को बोलें हम। लोग जो कि ये बात है कि लोग जो आशावादी हैं और हर बात में उम्मीद की किरण ढूंढते हैं, क्योंकि दुनिया इतनी गड़बड़ा चुकी है और अंधकार में है, और हम सब सच में इतने बिगड़ चुके हैं कि हम कभी भी उत्तम नहीं हो सकते। और हम क्या करते हैं कि कई बार हम अपनी असुरक्षा में लोगों पे उंगली उठाते हैं। जब हम अपनी छोटी बातों से उभर कर आ जाते हैं, जैसे किसी ने राजमार्ग में 69 की रफ्तार से चलाया, या आप 65 पर हैं और मैं 72 पे वहां से गुजरूं, मुझ पे उंगली मत उठाओ, मैं अभी भी उस पे काम कर रहा हूं। पर मैंने दूसरी बातों में खुद पे काम किया है जो जरूरी थे, जैसे उंगली उठाने के बदले लोगों को गवाही बताना। मैंने पाया कि वचन सुनाना मेरे लिए सबसे जरूरी है, तो हम हमेशा सही बात को करने की कोशिश करते हैं। मैंने कई लोगों को प्रभु के पास लाने का तजुर्बा पाया। मैं हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स में था और ऐसा हुआ कि लोगों को पता चला कि मैं वहाँ का पासबान था, तो वो आने लग गए थे। और वहाँ कुछ जबरदस्त बिगड़े हुए बाइकर्स आते थे, और उनके अलावा एक ऐसा आदमी था जिसकी आंखों में आंसू थे, और बोला, क्या सच में प्रभु किसी को भी माफ कर सकता है? मैंने कहा, जी हाँ, बिल्कुल। और फिर हमने प्रभु की भलाइयों की बातचीत की। वो बोला, मैं पहले मैक्सिकन माफिया हिटमैन था, मैंने कई लोगों को मार डाला है, क्या प्रभु मुझे माफ करेंगे? मैं झट से खड़ा हुआ और बोला, बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा नहीं। मैंने उसको प्रभु के नजदीक लेके आया। वो कई सालों तक प्रभु की सेवा करता रहा। तो लोगों को प्रेम, स्वीकृति और क्षमा चाहिए। तो यदि ऐसा परमेश्वर है, तो ऐसे ही मसीह के बदन को होना है। और जो दूसरी बात मैं जानता हूं कि बाइबल बताती है कि विश्वास प्रेम के साथ काम करता है, ना कि मूल्यांकन या निंदा करने से। और यदि आपको पार्षद परामर्श जो कोई विषय नहीं कि यहाँ मैं सिखाऊं, सबसे जरूरी काम आप कर सकते हो कि मूल्यांकन ना करो। जो जरूरी है कि आप सुनो और आशावादी रूप से मौके देखो कि लोगों को प्रोत्साहित कर सको। जान लो कि परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। वो हम में से कुछ उत्तम लोगों के पापों के लिए मरे नहीं, वो सारी दुनिया के लिए मरे। जो जितने ज्यादा बिगड़े होते हैं वो उतने ही असरदार साबित होते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं, जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लिया भी जाएगा। और जब हम जान जाते हैं कि प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं, हम दूसरे लोगों को प्रेम करने लगते हैं, और हम लोगों का मूल्यांकन करते नहीं फिरते। और आप किसी को भी देख लीजिए और आपको ऐसी बातें पता लगेंगी जो पसंद नहीं आएंगी। तो जब विश्वास के द्वारा जीने की बात आती है, तो जो सबसे जरूरी है कि हम हर हालात में आशावादी बन जाएं। कोई आपके पास आके कहेगा, मैं अगले हफ्ते कोरिया जाने वाला हूं, मुझे प्रभु ने बुलाया है वहां के लिए, उसके साथ हामी भरिए। बाकी सब आके उसको उल्टा ही बोल चुके थे। मैंने ऐसे अयोग्य लोगों को देखा है जिन्होंने जाके बड़े कामों को किया है, शायद इसलिए कि कोई उनको प्रोत्साहित कर गया। आप बोलोगे वो तो झूठा प्रोत्साहन है। नहीं, जब एंड्रू ने मुझे बताया 1981 में कि प्रभु ने मुझे दुनिया को सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, मैंने नहीं कहा कि तुम तो पागल हो यार, तुम जिस तरह बात करते हो, तुम तो एक इंसान को भी कुछ नहीं बता सकते। अब सब उसके जैसे बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अब टेलीविजन पर सबसे प्रभावी संवाददाता हैं। पता है, जब हमने अपने दर्शन को बताया, मैंने प्रोत्साहित किया उसको, क्योंकि हमें वो करना है जो प्रभु हमें कहते हैं। क्योंकि ज्यादा लोग नहीं जो विश्वास के द्वारा जीना जानते हैं, तो वो फटाफट पता लगाने लगते हैं कि वो क्यों तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा। तो ये ऐसा होना चाहिए जैसे प्रभु ने आपके दिल में डाला हो, तो आप और प्रभु इसको पता लगाओ। जाके सबके विचार मत पूछो। पहले वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मैं एक बात बोलूंगा, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढो जो प्रभु से प्रार्थना का साथी बन जाए, जिसकी आप इज्जत करो, जो आपके लिए प्रार्थना करे, कोई जो आपके करीब का हो, और ऐसा जिसके पास चुगलियों का वरदान ना हो। इससे बच के रहना, क्योंकि आप लोगों को अपनी ऐसी बातें बताते हो जो गहरे राज होते हैं।
जो आपका विश्वास रखे। ये सबसे पहली चीज को तुम्हें करना है, विश्वास रखो। एंड्रू की एक और बात बड़ी मजेदार है कि बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक थे, मैं नहीं बताऊंगा कौन, जो कि इनके वचन के ज्ञान के लिए इन्हें नीचा दिखाते थे और वो अब इनकी इज्जत करते हैं और अब इनके कार्यक्रम के लिए कुछ विज्ञापन भी चलाते हैं, क्योंकि एंड्रू सही थे और वो गलत। जिस विश्वास पर वो मूल्यांकन कर रहे थे, कई बार आप लोगों पर हुए प्रभु के प्रकाशन पर विश्वास नहीं करोगे, या शायद आप उस स्थिति में नहीं होते कि उसको समझो, पर वो समझते हैं। हो सकता है प्रभु ऐसी बातें बताए जो दूसरा ना माने, या तो हम एक ही स्तर पर हैं, या कुछ आगे बढ़ चुके हैं और पा लिया, या कुछ अभी प्रकाशन को समझने आए हैं, तो अपनी चाल को चलना शुरू करें। बाइबल बताती है डरते और कांपते हुए करेंगे। आमीन। ठीक है, रोमियो 10:17 कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। एक बात बता दूं, ना केवल विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से होता है, पर आपका विश्वास वचन के विपरीत सुनने से भी आता है। और इसीलिए इतना सतर्क होना चाहिए कि हम किसके आसपास हैं, क्योंकि अगर आप प्रभु के वचन को चुनौती देने वालों के आसपास हों तो मुसीबत बन सकती है। ये मुश्किल है, लेकिन अगर आप उनके आसपास हों जो प्रभु के वचन को बोलते हैं, तभी आप बढ़ने लगते हैं। तब आप प्रबलित होते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, और जब बस चाहते हो कि मुझे जानना है कि प्रभु ने क्या कहा वचन पढ़ते हुए, तो आपके पास शांति है। जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं कई सेवकाई में पासबानों के पास वचन की चर्चा करने जाता था। मुझे मालूम होता था कि बाइबल क्या कहती है, मैं जानता था कि वही तो प्रभु कहते हैं। मैंने मनन किया था और कोई रास्ता नहीं था कि वो मुझे मना कर सकेंगे। पौलुस जाके विवाद करता था, और मैं जानता हूं कि शायद हम वो कला को भूल गए हैं। हम ढंग से ना जानने के कारण इतने डरे होते हैं, पर हम उतना जानते हैं जितना लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो वचन को नहीं समझते। और हमारे पास प्रभु का आत्मा है और हम जाके उनको समझा सकते हैं। तब सारा समुदाय और सारी विरासत बदल सकती है, क्योंकि लोग वचन को पकड़ पाते हैं और उसी के लिए हम धरती पर बुलाए गए हैं। एक और बात हम समझते हैं कि बाइबल में परमेश्वर के विचार होते हैं। ये प्रभु के विचार हैं। उसने इनको तोड़ा, एक किताब में डाला हमारे लिए, और हमसे कहता है कि अपने दिमाग को नया करें कि हम वैसे बोलें और चलें जैसा प्रभु करते हैं, और उनके जैसे सोचें। और सारा इतिहास यहीं पर है। और ये किताब तो एक अनुदेश की किताब है कि विजयी कैसे रहें, कैसे स्वास्थ्य में चलें, तरक्की, बहुतायत, आनंद, प्रेम और ऐसी अद्भुत चीजें, ये सब यहाँ हैं। और हम कैसे इनको अपने जीवन में लागू करें, उनको करना शुरू करें। मैं मोटरसाइकिल और गाड़ियां और सब बनाता था, और कभी कभी मैं बस छोड़ देता था। और मैं तो बस ऐसा इंसान हूं कि थोड़े आराम की जगह मैं ऐसे औजार ढूंढता था कि उनको ठीक कर सकूं, चाहे मुझे नहीं आता था। और अचानक मेरे पास समूह होता था हर तरह के औजारों का, हर तरफ होते थे, और पता नहीं होता था कि कैसे जोड़ूं, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं थी। मैं बिना किताब के उनको जोड़ता था। और ज्यादातर ऐसा ही हमारा मसीह जीवन होता है। हम इतने व्यस्त होते हैं कि जान नहीं पाते कि कैसे ये सब गंदगी हो गई है। ये सब बहुतायत का जीवन, चंगाई, जय, पानी पर चलना, बीमारों को चंगा करना, प्रचार करना, ये सब पता होता है, पर नहीं जानते कि करें क्या। और इसलिए हम वचन में वापस आते हैं, हम प्रभु के बताए उदाहरणों का पालन करने लगते हैं, और फिर एक निर्माता की किताब से जाते हैं कि ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ और ये यहाँ लगेगा, और उनको थामने लगते हैं। अगर हम बिना प्रभु के वचन के जीने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा तो भला काम करता ही है, पर उससे भी बढ़कर हम कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, यदि आप उसके चेले हैं। डी यूहन्ना 8:31 और 32, तुम आजाद किए जाओगे, क्योंकि आप अपने मनुष्यत्व सोच से आजाद किए जाओगे। अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने की इच्छा से भी आजाद होगे। आजाद हो के तुम समझोगे कि तुम्हारी देह खरीदी हुई है और अधिकार है प्रभु के द्वारा, और उसका मकसद है कि इस संसार में रोशनी लेके आए। तो ये निर्माता की किताब है। आप एक गाड़ी, नई गाड़ी खरीदते हैं और वहां पर एक निर्माता की किताब होती है। पहली बात आप जानना चाहते हैं कि इसे कहाँ से शुरू किया जाए, तो आप उसको ढूंढ लेते हैं और फिर कुछ करके उस बटन को दबाते हैं
और फिर आप समझ पाते हैं कि कैसे रेडियो को सेट करना है, वही तो दूसरी बात होती है इसके बाद। और फिर आप जाके अपने नाती पोतों को बुलाना चाहते हो क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होता कुछ चीजों का क्योंकि उनको तो हर रोज करना होता है, और मैं तो सोचूंगा कि मैंने इंजन और गाड़ियां और सब कुछ बनाया और मैं तो एक रेडियो भी नहीं चला पाता क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन सा बटन दबाना है। इसीलिए आपको दूसरे लोगों की जरूरत होती है जिन्हें तजुर्बे होते हैं, यही तो सलाह आती है और वो आके मदद करते हैं। ठीक है, और अगर कुछ काम नहीं कर पा रहा है तो हम हर बात को जांचने की कोशिश करते हैं कि कार के कौन से पुर्जे में परेशानी है, ऐसी क्या चीज है जो काम नहीं कर रही है। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये अच्छी बात है कि हम प्रार्थना करते हैं, पर परमेश्वर ने अपना वचन दे दिया है जहां उसने अपने महान वायदे दिए हैं। और ऐसा नहीं कि वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बस ये तुम्हें दे देता हूं। ऐसा करना तो थोपना हुआ। परमेश्वर थोपने वाले नहीं बनते। तो क्या होता है कि प्रभु हमारे अंदर उनको जानने की इच्छा को डालते हैं और बाइबल पढ़ने की इच्छा भी, और हमारा काम होता है कि हम उस इच्छा को करने लगें। और जितना हम वचन को मनन करते हैं उतने ही प्रकाशन, जय, वायदे हैं, और ये एक महान जीवन है। और प्रेम को समझने लगते हैं और प्रभु की सारी योजना को जो भी प्रभु करना चाहते हैं। और इब्रानियों 11:6, और विश्वास बिना, मैं एक शब्द को लेना चाहूंगा यहाँ, विश्वास। और ये शायद मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी जगह ढूंढ पाओगे, पर कई बार शब्द जैसे कि विश्वास, इब्रानियों 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। मैंने इस बात को लगभग 50 अलग तरीकों से समझा है। हम इस शब्द को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, पर आज के लिए इसको ऐसे लेते हैं। मैं नहीं कहता कि आपको ऐसे ही जीना होगा। जब मैं इसको सुनता हूं तो एक ही और मोहित होता हूं, और वो है उम्मीद। और उम्मीद बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब मैं उम्मीद के बारे में सोचता हूं, मैं प्रभु की ओर देखता हूं। अब उम्मीद है, अब विश्वास है, अब उम्मीद आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आप परमेश्वर से क्या उम्मीद कर रहे हैं और आप आशा करने लगते हैं। आशा फिर प्रेरक कारक है कि हम ठीक है, हम आशा कर रहे हैं इसके लिए, पर उम्मीद बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि वो ऊपर है और उनके पास ये जीवन है, बहुतायत का जीवन। और अगर हम उनको वचनों के द्वारा अपेक्षा नहीं कर रहे कि वो मुहैया करें, तो हम इसको पूरी तरह खो रहे हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। ओवर रॉबर्ट ने सालों पहले एक बात कही थी जिसे मैं आज भी जीता हूँ, चमत्कार की अपेक्षा करो। एंड्रू और मैं इस पे विचार करते थे। मैं उम्मीद करने वाला इंसान हूँ और वो आशीषित है, और ये शायद बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। हम दोनों परमेश्वर की ओर हर बात के लिए देखते हैं और वो आशीषित है, और मेरे पास बेहतर अवसर है कि उम्मीद करूं, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं। मैं एक कगार पर रहता हूं, एंड्रयूज एक कगार पर रहते हैं, और प्रभु किसी तरह से इन बातों को हमारे जीवन में ले आते हैं हमारे व्यक्तित्व के कारण। मैं तो हमेशा ऐसा ही हूं, मैं हमेशा कगार पर हूं। मैं तो बस हमेशा तबाही के कगार पर हूं, पर चमत्कार के बीच में जैसी चीज। और मैं प्रभु को देखता हूं, मैं आवरण को ढकेलना पसंद करता हूं। मुझे मौका मिलता है, मैं ऐसी जीवन शैली पसंद करता हूं। तुम किनारे पर जी रहे हो, तुम अंत के करीब हो, कोई प्रभु नहीं, तुम खत्म हो। मैं पसंद करता हूं क्योंकि प्रभु है कि वो उनको प्रतिफल देता है जो उसको यत्न से ढूंढते हैं। और ऐसा करने पर आप एक ऐसा जीवन जीते हैं उम्मीद के साथ कि प्रभु कुछ करने वाले हैं। मेरे लिए ये विश्वास है, पर विश्वास बिना, उम्मीद बिना ये बहुत सरल है। मैं नहीं कहता कि आप इसमें सहमत हो जाओ, मैं तो बस ऐसे ही पढ़ता हूं इसको। उसको प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, जो कि एक क्रिया है। पहली बात कि वो हैं और वो देने वाले हैं। जो दो बातों पर विश्वास करना है वो क्या है? कि वो हैं और क्या? तो प्रभु चाहते हैं कि आपको दें एक रिश्ता जिसमें दर्शाए और प्रदान करे एक बहुतायत का जीवन। प्रभु आपको प्रतिफल देना चाहते हैं, पर आपको इसकी उम्मीद करनी होगी कि ये एक जीवित गवाही बने। जब वो कहते हैं कि कल की चिंता ना करो, तो आपको उम्मीद करना होगा वो सच है। जब वो कहते हैं पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, मैं उनसे उम्मीद करता हूं वो मुहैया करें।
क्योंकि यही तो उनका वचन भी कहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं चंगा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आशीषित हूं। मैं ये जानता हूं, चाहे मुझे जो भी झेलना पड़े, मुझ में एक उम्मीद है, क्योंकि प्रभु ऐसे बोलते हैं जैसे वो थे ही नहीं। तो मैं अपने अंदर इन बातों को होते हुए देखता हूं। तुम मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैंने देखा है, मैं परीक्षा से गुजर चुका हूं और मैं उनको जानता हूं। और मैंने अंत परिणाम देखा है और मैं हमेशा अंत परिणाम की ओर जा रहा हूं। मैं हमेशा प्रगति करूंगा, क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगा। हार मानने वाले प्रगति नहीं कर सकते। मैंने कितने लोगों को चंगाई के बीच में ही हार मानते हुए देखा है। और बाइबल कहती है धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। क्या मतलब है इसका? उसका मतलब वो कहीं नहीं जाने वाला, स्थिर रहते हो, पीछे नहीं हटते। और ये प्रभु नहीं हो सकते, पर वो वही है, सच है। हार नहीं मानना। कभी कभी हम हार मान जाते हैं, शैतान हमारे ऊपर ये गंध डाल देता है। वो शरीर के लिए प्रतीत होता है और शरीर के तरीके को हो सकता है कि वो आपकी आशीष पूर्ति से 1 या 1.5 मिनट ही बाकी रह गया है और लोग कह देते हैं, ओह ये काम नहीं कर रहा। यदि आप काम करने की उम्मीद करें तो ये करेगा। और आप प्रभु को जानते हैं और ये भी कि प्रतिफल देते हैं, और उनका तो स्वभाव प्रेम है और ये आपको उनकी तलाश कराएगा। हम सोचते हैं कि हमें प्रभु नहीं चाहिए, और किसी पल वो ऐसे हालात में थे कि वो परिश्रम पूर्वक उनकी तलाश कर रहे थे। बचाओ, ये मेरी एक शब्द की प्रार्थना है, प्रभु क्या चल रहा है यहाँ। और जब उसमें से निकल जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और हम विजय पर चलते हैं। अगर प्रभु मुझे तब विश्वास करने को कहे तो मुझे उसके बजाय मुझे उसके न्याय को ललकारने का पूरा अधिकार है। अगर मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल है तो वो कहता है ये तो ठीक नहीं। तो प्रभु अपने अनंत दया में, गलातियों 2:20 पौलुस कहता है, और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मेरी आत्मा के भीतर परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है, और जो काम करने नहीं देती है वो है कि मेरा दिमाग नवीनीकरण नहीं हुआ है और मैं वचन के काम करने की उम्मीद नहीं करता। मेरा विश्वास प्रभु के वचन को शून्य कर देगा, मेरा शक भी शून्य कर देगा। अगर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, अगर मुझे नहीं पता वो वहां है, ये तो एक खजाने के नक्शे जैसा है। और फिर आप 5 कदम उधर लेते हैं, 17 वहां को और 4 इस तरफ, और यहाँ खोदो, वहीं पर है वो वायदा। और ऐसा ही है प्रभु के वचन के साथ। जब मैंने बाइबल को पढ़ा और जब पढ़ता हूं, मैं बस एक वायदा करता हूं कि मुझ में से कूदने की जरूरत है। ये रेमा शब्द है। ये मुझे लगता है, मैं जानता हूं कि प्रभु हैं, मुझे पता है कि वो होगा। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, मैं उस शब्द को अपने जीवन से हटाता हूं। अगर मैं इसको अंत परिणाम के रूप में देखता हूं तो मैं जानता हूं कि मुझे इसमें से जाना है, क्योंकि जीत मेरी ही होगी, क्योंकि प्रभु का स्वभाव प्रेम है और मैं जिससे भी गुजरूं उसमें मेरा भला ही होगा। तो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि प्रभु का स्वभाव ही प्रेम है और वो हमें तब्दील कर रहे हैं अपने प्रिय बेटे की तरह। और उनके बेटे ने एक बाइबल रिश्ता निभाया, क्योंकि उन्होंने बाइबल के हर एक शब्द को सत्य माना। ठीक है, प्रभु ने हमारे हाथों में अपने वचन को दिया है, साधन जिनसे विश्वास पैदा किया जा सकता है। तो फिर उम्मीद वचन के प्रकाशन से आएगा। आप उम्मीद करते हैं कि वचन काम करे। यूहन्ना 3:16। मुझे एक उत्तेजना महसूस होती है जो कहते हैं कि ये सही से अनुवाद नहीं हुआ है। तो मैं बैठ के सोच रहा हूं, तुम ये कहना चाहते हो कि ये सच नहीं? अगर ये सच नहीं तो कैसे मान लूं कि यहाँ कुछ भी सही है? तो इसलिए मैं बन गया एक निरपेक्षवादी। मैं किंग जेम्स बाइबल के हर शब्द में बिल्कुल विश्वास करता हूँ। सारे नए अनुवादों में नहीं करता, पर सिर्फ किंग जेम्स बाइबल मेरी चाल के उद्देश्य के लिए करता हूँ और लोगों के साथ बैठ के सच्चाई बताने के उद्देश्य के लिए। ये ही मेरा आधार है। अब बाकी बाइबलें तो दिलचस्प हैं, मेरे पास और भी बाइबलें हैं, कई एक तो प्रवर्धित जैसी हैं। जब मुझे एकदम सच्चाई को जानना होता है, मैं किंग जेम्स बाइबल में जाता हूँ और देखता हूँ, और इसके साथ मैं देखता हूँ कि जिम्मेदारी मेरे पास होती है। चाहे मेरे पास विश्वास हो या ना हो, या मैंने वचन को पढ़ा है, उससे काम करने की उम्मीद करता हूँ। ये तो कोई ऐसी वैसी किताब नहीं जो आप अपने कॉफी की मेज पर रख दें और आपने उसको
या आपने उसको किसी तख्ती पर उठा के रख दिया, किसी डब्बे में संभाल के। पता नहीं क्यों मैंने ऐसे संभाला था 10 सालों तक, दोबारा खोलने से पहले। फिर भी ये तो प्रतिदिन के जीवन के लिए है। जब हम दुनिया के सबसे महान परमेश्वर के राजाओं और महायाजक के बारे में सोचें, राजाओं के पास दुश्मनों को लूटने की क्षमता थी। परमेश्वर के राज्य के मकसद के लिए और उसकी एक जरूरत होती थी कि उसके हाथ में मूसा की पहली 5 किताबें होंगी। हर रोज वो उसको पढ़ेगा कि कैसे इनको करना है। इसलिए राजा जीतते थे, धन कमाते थे, भवन बना पाते, जब तक ऐसे राजा होते जो प्रभु के वचन में स्थायी होना जानते और उन्होंने सीखा कैसे दुनिया को लूटना है। और यही तो वचन करता है, ये सिखाता है हमें कैसे हमें मामूली जीवन नहीं जीना है, कैसे कारनामे करने वाले लोग बनना है और कैसे जय के बाद जय पा सकते हैं। क्योंकि हम अपने तरीके से नहीं करते हैं, हम प्रभु के काम करते हैं जो यीशु के अधीन करने के लिए बनाए गए थे। हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए उनके द्वारा सशक्त किए गए हैं। हम भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। हम आशीषित जन हैं। हम वो हैं जिनको प्रभु ने बुला लिया ताकि दुनिया की नींव रखने से पहले हमारी पीढ़ी तक पहुंचने के लिए। प्रभु के वचन में अभी वो योजना यहां है और हम इनमें प्रभु और उनकी विधियों को जानने लगते हैं। और जब जान जाते हैं तो तसल्ली पाते हैं और उनके संग वक्त बिताते हैं। प्रार्थना में वक्त, आत्मा में प्रार्थना, प्रभु के संग चलने का वक्त। एक मौसम के बाद हम खुद में विचार नहीं करते हैं, हम लगातार प्रभु उनसे विचारों को सोचते हैं। मैं नहीं सोचता कि अरे डैन क्या सोचते हो तुम इसके बारे में, बल्कि मैं कहता हूं प्रभु मुझे ये समझने में मदद करो। तो वास्तव में आप एक प्रार्थना की बातचीत करते रहते हो 24 घंटे 7 दिन। वो तो हमेशा वहां हैं। आप कोशिश करते हैं कि अपनी तन्हाइयों में भटकते ना रहें, पर अचानक आप प्रभु के पास पाते हैं, पिता माफ करना। मैंने कई बार कहा पिता माफ करें यीशु के नाम में। हमें ऐसा क्यों करना है? क्योंकि वो मेरे साथ हैं और मुझे मेरे विवेक को साफ करने की जरूरत है। तो उन्होंने ये भी कहा कि विश्वास बिना उनको प्रसन्न करना अनहोना है, पर हमें बताया कि कैसे विश्वास को पाएं। ठीक है, पहली बात, उद्धार के लिए विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। जब हमने नया जन्म लिया, हमने परमेश्वर की सच्चाई को जाना। इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं कि बचाए जाएं। ये प्रभु का एक तोहफा है, ये हमारे कर्म नहीं। हम घर घर नहीं जाते, हम बाइबल याद करने की कोशिशें नहीं करते, हम बस एहसास करते हैं कि हमने प्रभु की सच्चाई को सुना है। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा हमें प्रभु के नजदीक ले जाता है, जो प्रभु देते हैं मसीही बनने के लिए। विश्वास ये एक तोहफा है। ठीक है, तीसरा रास्ता रोमियो 10 उसका 9 से 10, जहां हम अपने दिल में विश्वास करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। तो अंगीकार चाहिए, विश्वास के शब्दों से विश्वास आता है। जीवन और मृत्यु तो हमारे शब्दों में है। जब हम कुछ मानते हैं तो उसको अपनी जुबान से कहते हैं। और फिर मरकुस 11, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। बोलो, जीवन और मृत्यु जुबान पर है। आप क्या कह रहे हैं? खबरदार कि आप क्या कहते हैं। सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा। अपने शब्दों को जांचो, क्या कहते हो। वो शब्द बाहर आएंगे और आपका भविष्य बनाएंगे। आपके दिल में से, नीति वचन कहता है, मुंह बोलता है। तो अगर आप अंगीकार करते हैं नकारात्मक, कमी, नाकामी जैसी और बातें, तो आप पाएंगे जो आप बोलोगे। कितना सामर्थी है ये तो। इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए कि क्या बोलते हैं। इसलिए उपदेशक, याकूब में लिखा है, उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। शब्दों में सामर्थ होती है, तो हमें दुगना सावधान होना होगा, तिगुना चौगुना। प्रेरितों के काम 11 उसका 14। चलो चले उधर। प्रेरितों के काम 11।
यहाँ मिलता है, इसको देखते हैं। देखें वचन 12। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर में गए। और उसने बताया कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को बुलवा ले, वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। शब्द वो बीज की तरह होते हैं। तो शमौन पतरस उस घर में आया और शब्दों को बोला, और उन शब्दों ने उनके दिलों में घर किया और पनपे, और फिर पूरा घराना बच गया। जो स्वर्गदूत बोल रहा था कुरनेलियस से, सुसमाचार नहीं बता सका। सुसमाचार तो मनुष्यों को मिला है। जरा देखो उन सभी लोगों को जिन्होंने यीशु से चंगाई पाई। मजेदार बात है कि किसी एक ने भी उसकी सेवकाई नहीं की। उन्होंने चमत्कार को लिया इस वजह से कि उन पे अनुग्रह हुआ, कोई कर्म नहीं करने पड़े थे। हम सोचते हैं कि कर्म करने होंगे, पर क्या होता है जब हम समझने लगते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है हमारे लिए, कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह पर लिए और हम कठोर नहीं हो सकते। तो इसी वक्त परमेश्वर की नजरों में तुम काबिल हो जो प्रभु करने को कहता है। उसके अनुग्रह के द्वारा आप बोलोगे, तुम्हें नहीं पता मैंने क्या क्या किया, मुझे यहां होना भी नहीं था, पर प्रभु ने मुझे मापा नहीं या मूल्यांकन नहीं किया मेरे कर्मों का। वो मुझे देखते हैं कि मैं क्या करता हूं। परमेश्वर का नाम मैं हूं है, मैं था नहीं। तो वो डैन को देख के नहीं बोलता मैं जानता हूं तू क्या था। वो ऐसे नहीं देखते, वो वर्तमान में देखते हैं और वो खुश होते हैं। वो आपको आज देखते हैं, वो नहीं देखते कि आप कहाँ थे, क्या किया, क्योंकि उसका अनुग्रह आपकी जरूरत के लिए काफी है। भजन संहिता में क्या लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा कब तक संग रहेगी? जीवन भर। जब उन पे पूरी तरह निर्भर हो जाओ, मिलता है निश्चय भलाई और करुणा। यही तो परमेश्वर है, यही तो प्रभु का प्यार है। वो आप पे गुस्सा नहीं है। ये अद्भुत है ऐसा रिश्ता पाने का, क्योंकि शैतान ये दिखाएगा कि प्रभु आप पे नाराज है, और कौन उसके नजदीक जाना चाहता है जो उस पे गुस्सा हो। आप तो विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। प्रभु का प्रेम, प्रभु आपसे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, और जब आप प्रभु के करीब आते हैं तो वो सब बदल जाता है। आप कृपा को मजबूत करते हैं, आपकी चेतना साफ होती है, और आप कहते हैं मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, और अचानक से सब बदल जाएगा और प्रोत्साहित करेगा। पर अगर आप ऐसी चाल चलते हैं कि कभी माफी ना मांगे, आप यही बोलते रहेंगे कि हाय मैंने कितना अनर्थ कर दिया है और अब ये सब ही करना होगा। तो प्रभु के वचन को सुनना, दिल में उनको मानना और अंगीकार करना हमें बचाता है। प्रेरितों के काम 14 देखते हैं 7 से 10। प्रेरितों के काम 14 और वचन 7 की ओर चलेंगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है, और कहा अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हरीमेस कहा, क्योंकि वही बातें करने में मुख्य था। लोगों को कुछ नहीं पता था। और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी बैल और फूलों के हार लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम व्यर्थ बातों से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो,
जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। जब उन्होंने सुसमाचार सुनाया तो लोगों ने सोचा कि ये कोई देवता है, पर पौलुस बोला, हम भी इंसान हैं, बिल्कुल तुम जैसे। हम शायद सीख सकते हैं विनम्रता का रवैये को। उन्होंने नहीं कहा कि हम तुमसे बेहतर हैं, उन्होंने तो कहा कि हम तुम जैसे ही हैं। तो अगर हम खुद को इतना तोड़ डालें कि कह सके मैं तो बिल्कुल उस मैक्सिकन माफिया की हिटमैन जैसा हूं, कोई भी करता, हम किसी और के जैसे हो सकते थे। हम सबको एक बात मान लेनी चाहिए कि हम बस एक सोच की दूरी में हैं कुछ भी गड़बड़ी करने से, पर हम सिर्फ एक प्रार्थना की दूरी पर हैं सहारा के लिए। तो उसका मतलब पौलुस ने चुनौती दी। तो क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह होता रहे? प्रभु ऐसा संदेश नहीं देते, एंड्रू ऐसा संदेश नहीं देते कि आप जाओ और जो चाहो करो। प्रभु ना करें, क्योंकि शैतान जानता है बोने और काटने के नियम को, और यदि वो आपको इतना शारीरिक बनाता है, बाइबल शारीरिक के बारे में कहती है कि दुष्ट आके आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है, तो हम ये नहीं करना चाहेंगे। और अनुग्रह सिखाती है कि अपवित्रता से इनकार करें। हम ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, हमें उसमें चलना भी नहीं है। और इसीलिए हम मसीह में जीने लगते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु ने किस मकसद से बुलाया है हमें, कि उसका हक हमारे जीवन पर हो ताकि मसीह हम में से प्रकट हो। और फिर हम पाते हैं प्रेरितों के काम 4:17 में ऐसे ही विश्वास का पता चलता है सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। उन्होंने वचन को सुना, उन्होंने सुना कि यीशु ने उनको किस लिए योग्य बनाया जब वो क्रूस पर मारे गए। पौलुस पवित्र आत्मा में होके बोला, उसको विश्वास था, उसने उस आदमी को खड़े होने नहीं बोला, उसने बस चमत्कार की उम्मीद की। मैं आपको विश्वास की एक बात बता दूं, जब आप किसी के सामने खड़े होते हो और कहते हो उठ और चल फिर यीशु के नाम में, एक चीज होती है जो ऐसे व्यक्ति में उछल पड़ती है, प्रभु का आत्मा। ये तो अद्भुत है कि जब आप किसी के लिए अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं और कितनी ही ज्यादा चंगाई मिलती है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ कहो प्रभु आपको आशीष दें, आप कोई उम्मीद नहीं दिखाते हो, तो आप हमें तो जरूरत है, हमने जो बोला है उससे बिल्कुल सहमत हैं, पर आपको हमेशा याद रखना है यीशु ने कहा मैं वही करता हूं जो पिता ने कहा है। अस्पतालों में लोग भरे हुए हैं और तुम जाके उनको खाली नहीं कर देते हो। ये रोचक है। जब मैं नया नया विश्वास में आया और चंगाई को समझ लिया, लोग कहने लगे जाओ अस्पतालों को खाली कर दो, पर प्रभु ने नहीं कहा ऐसा, यीशु ने नहीं किया। यीशु को अगर देखें, उनकी रोज की जिंदगी हमारे जीवन के लिए उदाहरण बन जाती है। हम वो करते हैं जो यीशु करते हैं। प्रेरितों के काम 8:5 से 8 तक अच्छी बातें होने लगती हैं जब आप विश्वास करते हो कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। चलो देखें इसको, प्रेरितों के काम 8:5 से 8। तुम ये क्यों सिखा रहे हो? ये समझने के लिए कि तुम कितने आजाद हो, तुम्हें जानना होगा कि तुम दुनियावी चीजों से कितने आजाद हो। प्रेरितों के काम 8:5। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था वह एक चित्त होकर मन लगाया। बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं, और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। यह सब हो सका क्योंकि उन्होंने एहसास किया कि प्रभु एक अच्छी बात है, प्रभु उनसे प्रेम करते हैं। और जब आप ये जान लेते हो तो आप अपने दिलों को वो लेने के लिए तैयार करते हो जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। मरकुस 1:15 और 16 आओ देखें। मुझे लगता है कि मरकुस 11 है शायद। देखते हैं। और कहा ये यीशु है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। तो हमारा उद्देश्य जब यीशु पुकारते हैं तो सिर्फ चेलों को नहीं,
वो सबको बुलाते हैं कि उनके पीछे चलें। वो अनंत काल के लिए हमारे जीवनों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और याकूब 5 अध्याय वचन 14 और 15, आज की कलीसिया को यीशु के प्रेम के प्रकाशन की जरूरत है। आओ देखें याकूब 5। याकूब 5:14 और 15, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। अब हम यहाँ कलीसिया के प्राचीनों और अगुवों की बात कर रहे हैं। ये तो सभी कलीसियाओं में जरूरी है। हर छोटी और बड़ी संगति में नेतृत्व पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे विश्वास में मदद करता है, ऐसे जैसे एक प्राकृतिक बात जिसे वो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। विश्वास करने में मददगार होता है। बीमारी पाप का कारण हो सकती है। अगर बाइबल बताती है, आपको समझना होगा, ये हमेशा पाप का परिणाम नहीं होता। पता है, मेरे पास एक निर्माण मजदूर था। वैसे तो वो बुरा मान जाएगा इस बारे में। वो तो एक कंपनी में, मुझे ढंग से याद नहीं कौन सी जगह काम पे था वो, वो एक निर्माण मजदूर था। वो नाटा था पर बहुत ताकतवर था, और वो आया और चाहता था कि उसकी पीठ की दर्द के लिए मैं प्रार्थना करूं, और मैंने किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। और वो वापस आया और कहने लगा, मेरी कमर तो बिल्कुल सीधी हो गई है जी। मैंने कहा, तुम अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करने में ज्यादा वजन उठाते हो, है ना? और वो थम गया, बोला हाँ। मैंने कहा, तुम अपने शरीर का दुरुपयोग कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं। मैंने कहा, मैं दुआ करूंगा पर तुम ऐसा करते नहीं रह सकते। और कहा, ये तो घमंड है, तुम घमंडी हो रहे हो। सिर्फ उतना ही उठाओ जितना उठा सकते हो, और उसके बाद उसको कभी दर्द नहीं हुआ। आप प्रकृति का नियम तोड़ नहीं सकते। कई और बातें हैं, तनाव भी एक बात है। प्रभु पर अपनी सारी चिंता को डालना है, ये जान करके वो सब बातों को बेहतर करेंगे। मुझे लगता है 80% या 85% बीमारियां, हाँ 85% बीमारियां सिर्फ तनाव से जुड़ी हुई हैं। तो ये दिलचस्प है कि माफ ना करने के कारण हमारे विचार से कहते हैं कि गठिया का रोग होता है। कुछ है हमारी प्रणाली में, हम इसके लिए नहीं बनाए गए हैं। हम प्रभु की समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं, और प्रभु की समानता और स्वरूप में ये बदलने वाली बातें नहीं थी। और हम तो चलते फिरते रासायनिक कारखाना है, हर पल कई तरह की चीजें चल रही होती हैं यहाँ। और जब हम संतुलन खोते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां होने लगती हैं। ये अद्भुत है। मेरे पास इस बात पर जबरदस्त अध्ययन है। तो पाप चंगाई की सामर्थ्य को रोक सकती है और प्रार्थना में बाधा ला सकती है। तो हमें ये समझना है, पर सब कुछ पाप से नहीं है। मरकुस 5 का 25 से 34 देखते हैं। और एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। मैं एक बात पर जोर डालना चाहूंगा, प्रभु बीमारी से नफरत करते हैं। मेरा सबसे प्रिय मित्र एक चिकित्सक है, आयुर्विज्ञान चिकित्सक। क्या आपको लगता है प्रभु उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो लोगों का इलाज करता है? नहीं, प्रभु ने हमें चिकित्सक दिए हैं क्योंकि वो बीमारियों से नफरत करते हैं और उनको बुद्धि और ज्ञान दिया। हालांकि उनके पास सारी सच्चाई और ज्ञान नहीं है, और कईयों के पास तो होता ही नहीं, और वो आपको दवाओं पर हमेशा के लिए रख देते हैं। मैं सोचता हूँ सही चिकित्सक को ढूंढना बहुत जरूरी है। पर लिखा है, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि कर क्या रहे हैं। पर चिकित्सकों में कोई कमी नहीं। मुझे लगता है प्रभु इतना नफरत करते हैं बीमारी से कि उसने लोगों को प्रकाशन दिया कि वो पता करें किस तरह दवाइयों को बनाए जो लोगों की मदद करे। आप बोलोगे मैं नहीं मानता, मत मानो, मैं बस कह रहा हूं कि वो शैतान से नहीं है, इतना ही कह रहा हूं मैं। और एक बात बता दूं, अगर आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, और मैं तो कईयों में रहा और
कुछ लोगों को दफनाया भी, जिन्होंने अभिमानी होकर अपनी दवाओं को हटा दिया और वक्त से पहले चल बसे। अगर प्रभु कहे कि दवा छोड़ो तो छोड़ दो। अगर प्रभु आपको चंगा करें और आपको शांति मिले और विश्वास हो तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो, और आप डर में जीने लगे, तो प्रभु का धन्यवाद हो उन चिकित्सक, उपचारिका और फार्मासिस्ट के लिए जिन्हें परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। आप ये जान लो, कुछ लोग तो काफी भले चंगे रहते हैं। मैंने तो 27 सालों तक एस्पिरिन नहीं लिया, और एक बार हालत ऐसी हुई कि मैंने सिर पकड़ लिया और गिरने वाला था, और ऐसा हुआ कि मेरी आत्मा में आया मैं एक एस्पिरिन ले लूं, तो मैंने 2 एस्पिरिन ली और पूरे दिन तक मैं ठीक रहा। ये अजीब सा था। मुझे तो ऐसे सिर दर्द होते रहते थे और कभी एस्पिरिन नहीं लेता था, और मैं तो प्रभु में विश्वास करता था, और मैंने 2 एस्पिरिन ले लिए। और प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और उनके पास हमारे लिए वैकल्पिक योजना है, आहार जैसी। आहार जरूरी है, ये सब चीजें। आप बोलोगे कि ऐसा नहीं होता। मैं बस कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि ये ही होगा या वो ही होगा। लूका एक चिकित्सक था, वो साथ साथ होता, और यीशु उसको दिखाते थे कि वो कितने सामर्थी हैं। उसके लिए वो थे, तो उसने अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो उसकी उम्मीद और आशा क्या थी? उसके कार्य की योजना थी कि वो छुएगी तो चंगी हो जाएगी। यही विश्वास है। चंगी हो चुकी थी। परेशानी है कि जब चंगाई की बात होती है तो लोगों में एक मानसिक सहमति होती है कि एक सामान्य कलीसिया जो नए जन्म के बारे में प्रचार नहीं करती, लोगों में एक मानसिक सहमति होती है, ये उनके दिलों में नहीं है। और लोग स्कीवा के 7 पुत्रों की तरह होते हैं जो कैसे दुष्ट आत्मा को निकालने लगते हैं यीशु के नाम में, पौलुस बन के। अगर आपके दिल में ये बात नहीं है तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। यह अलग है और चंगाई का तोहफा है। मुझे तो बहुत पसंद है। प्रभु बस चंगा करते हैं। पर कई बार लोग बस कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी दवा छोड़ देता हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। याद है मैंने चश्मे के बारे में बताया था, सबने उसको कुचल दिया था और अगले हफ्ते वो चश्मे वाला काफी व्यस्त रहा। यही तो आप करते हैं नहीं, आप विश्वास करते हो कर्म दिखा के। मैं मानता हूं कि आपको भ्रमित नहीं कर रहा, जबकि मैं कई बार कर देता हूं। मैं तो काफी देर तक रहा हूं और पासबान के रूप में काफी कुछ देखा है। मैं उनके साथ रहा हूं जो पिछली सुसमाचार की संगति में आए थे, जो आए थे उधर। हर तरह के लोग, वो हर बात से गुजरे थे, पर मैं ही था उनके साथ जब कुछ गड़बड़ी हो जाती उनके साथ। और मैं ही था जो चाहता था कि वो जाने कि प्रभु उनसे प्रेम करते हैं, चाहे उनको ये प्रभु से महसूस हो या ना हो। शॉन यहाँ था कल, मधुमेह से पीड़ित, बुरी तरह से दुखी था, और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्रभु उनसे प्रेम नहीं करते। तो आपको उन्हें अलग रीति से प्रोत्साहित करना पड़ता है। उनकी चाल में, उनके विश्वास में उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ता है और उनको प्रोत्साहित करते रहना होता है। ऐसे ही संतुलन बना पाते हैं कि आप प्रणाली में कहाँ हैं। प्रभु के कारण कुछ बातें अद्भुत होती हैं, पर अभी सब कुछ ठीक नहीं है। क्या आपके पास शांति है? बाइबल बताती है प्रभु की शांति तुम्हारे दिलों पर राज करे। अगर आपके पास यहाँ शांति है तो आप भरोसा करते हैं और शक नहीं करते। एक बात लगती है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा, दूसरा मौका के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन्हीं पलों में चिकित्सकों का ज्ञान काम आता है। और पता है, आप जितना पुराने होते हैं उतना ही विश्वास करते हैं। तो जो भी है, और उसके वस्त्र को छू लिया और आगे है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में सामर्थ निकली है। पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? और फिर हम वचन 34 पर आते हैं। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। तो विशेषकर इसके मामले में उसके विश्वास ने उसको पूरा किया। उसके विश्वास ने।
बाकी जगहों में यीशु के विश्वास ने, और कुछ अलग जगहों में तुम देखोगे कि प्राचीनों का विश्वास, प्रार्थना का, वो कब चंगी हुई? जब प्रभु का शब्द सुना। कई लोग दुआ करते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो, ऐसी दुआ शक को लाती है और एक हिचकिचाने वाले को प्रभु से कुछ नहीं मिलता। वचन 28, हमें यीशु के संपर्क में होना चाहिए। पहला पत्रस 2:24, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो अगर आप चंगे किए गए हो तो हो चुके हो। और मेरे पास शायद 30 सेकंड बाकी हैं सिर्फ, और मुझे शायद यहीं रुकना चाहिए। तो मुद्दा ये है कि अगर आपके पास विश्वास है, बस भरोसा रखो, समझने की कोशिश मत करो, भरोसा रखो।